तो हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बहुत ही आसानी तरीका से मैं आपको इस कहानी के माध्यम से, इस कहानी का नाम क्या है, एक लंबी कहानी। इसी कहानी के माध्यम से मैं आपको हिंदी पढ़ना और लिखना दोनों ही सिखाने वाला हूँ। इस क्लास में आपको हिंदी पढ़ना नहीं आता है तो मैं इस क्लास में इस कहानी के माध्यम से और बहुत ही आसान तरीका से मैं इस क्लास में मैं आपको हिंदी पढ़ना और लिखना दोनों ही सिखाने वाला हूँ इस क्लास में। दोस्तों आज का इस क्लास बहुत लंबा होने वाला है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिए, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। एक था राजा, कहानी सुनने का बड़ा व्यसन। दोस्तों व्यसन देखिए कैसे लिखा था, यहाँ पे क्या है, आधा व, मैं आधा व लिख दिया। यह है स न, क्या ये, व्यसन। दोस्तों आपको इसी तरह लिखना है दोस्तों, ठीक है। व्यसन था उसने अपने राज्य। दोस्तों राज्य में कैसे लिख रहा हूं आप लोग देखिए, यहाँ पर र अकार है, अकार ये आधा ज है दोस्तों, ठीक है, आधा ज य, राज्य ऐसे होगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग इसी तरह से लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, राज्य में घोषणा कर दी कि अगर कोई मुझे इतनी लंबी कहानी, दोस्तों आप लोग बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, ठीक है, सुनाए, जिसे सुनते सुनते मैं हार जाऊं। दोस्तों ये चंद्र बिंदु है, ठीक है, इसका जो उच्चारण होता है नाक से होता है, ठीक है दोस्तों। तो उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा, साथ ही यह भी घोषणा कि यदि कहानी, दोस्तों नीचे आर भी शब्द है उसे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। सुनाने वाला हार गया तो उसका सिर, दोस्तों यह है छोटी ई की मात्रा दोस्तों, ठीक है, काट लिया जाएगा। राजा की यह घोषणा सुनकर कितने ही लोग कहानी सुनाने आए। किसी ने एक दिन तक कहानी सुनाई तो किसी ने 2 दिनों तक सबको अपने अपने प्राण, दोस्तों ये प को जो नीचे लगा हुआ है ना उसे हम र पढ़ते, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, प्राण प, ये क्या है, र दोस्तों, ठीक है, वो र का रूप होता है, ठीक है दोस्तों। र अकार न, क्या ये, प्राण। दोस्तों आप इसी तरह से लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। प्राण गंवाने परे, एक दिन एक आदमी आया और बोला कि मैं राजा को कहानी, दोस्तों नीचे आर भी शब्द है उसे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप लोग बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, सुनाऊंगा, दोस्तों ये क्या है, मंत्री हो, दोस्तों मैं मंत्री हो लिख रहा हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। म, ये क्या है, बिंदु में बिंदु लगा दिया, ये क्या है, त्र, त्र, ये क्या है, छोटी ई की मात्रा, दोस्तों ये छोटी ई का मात्रा बाएं साइड से होता है, ठीक है दोस्तों। ये ओ की मात्रा दोस्तों, ये क्या है, बिंदु, बिंदु का जो उच्चारण होता है नाक से होता है दोस्तों, ठीक है। तो हमसे क्या पढ़ेंगे, मंत्रियों, दोस्तों आपको इसी तरह मंत्रियों लिखना है दोस्तों, ठीक है। मंत्रियों ने उसे बहुत समझाया
लेकिन उसने एक न मानी। लाचार होकर उसे राजा के पास भेज दिया गया। नए कहानीकार को देख कर राजा बहुत प्रसन्न। दोस्तों मैं प्रसन्न कैसे लिख रहा हूँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, प के नीचे क्या लगता है, र। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए आप लोग ध्यान से, ये क्या है, प के नीचे क्या है, र स, ये क्या है, आधा न दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आधा न, ये पूरा न, तो इसे क्या पढ़ेंगे, प्रसन्न। दोस्तों प्रसन्न इस तरह से भी लिखाता है दोस्तों, ठीक है, आप लोग इसी तरह से लिखिए दोस्तों, ठीक है। प्रसन्न हुआ और उसने अपने राज सिंहासन पर बैठते हुए कहा, अच्छा अब अपनी कहानी आरंभ करो। कहानीकार ने कहा। दोस्तों नीचे आर भी शब्द है, उसे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं अपनी कहानी तो आरंभ करता हूँ, पर आपको हुंकारा देते जाना होगा। राजा ने स्वीकार। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं स्वीकार कैसे लिख रहा हूँ, आधा श, ये क्या है, व, ये क्या है, बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई का मात्रा कौन साइड से होता है, दाएं साइड से, का र। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, स्वीकार। दोस्तों आप इसी तरह लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। स्वीकार किया और कहानीकार ने कहानी आरंभ की। एक था राजा, वह अपने प्रजा को बहुत चाहता था। एक दिन उसने सोचा कि अगर अपने राज्य में अकाल पड़ा तो क्या होगा। और सोचते सोचते, दोस्तों नीचे आर भी शब्द है, उसे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अपने मंत्रियों को बुलाया। राजा ने आज्ञा दी कि बखार अनाज रखने का घर बनाओ, जो एक योजना लंबा, एक योजना चौड़ा और एक योजना ऊंचा हो, और उसे चावल से भर दो। राजा की आज्ञा थी। अतः, दोस्तों मैं अतः कैसे लिख रहा हूँ, ये दो बिंदु है ना, उसे हम ह के रूप में उच्चारण करता है, ठीक है दोस्तों। बखार बनवाकर उसे चावल से भर दिया गया। इतनी, दोस्तों नीचे आर भी शब्द है, उसे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे देखिए, बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, फिर क्या हुआ। कहानीकार ने कहा, राजा की चिंता। दोस्तों यहाँ पे देखिए चिंता कैसे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे देखिए ये क्या है, छोटी ई की मात्रा, तो मैं छोटी ई की मात्रा लगा दिया। ये क्या है, आधा न, आधा न ता, चिंता। दोस्तों आपको इसी तरह चिंता लिखना, ठीक है दोस्तों। जाती रही लेकिन दुर्भाग्य। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये है रेफ की मात्रा की र, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे दुर्भाग्य लिख रहा हूँ, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए। द, ये क्या है,
छोटी ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा लगा दिया, भा, ये क्या है, र, ये क्या है, आधा, ग, य। तो क्या पढ़ेंगे इसे हम, दुर्भाग्य। दोस्तों आपको इस तरह लिखना है दोस्तों, ठीक है। दुर्भाग्य की बात कि उसमें एक छेद रहा गया, वह छेद इतना छोटा था कि उसमें केवल एक चिड़िया समा सकती थी। देखते देखते यह खबर, दोस्तों नीचे आर भी शब्द है उसे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। दुनिया भर फैल गए और दुनिया भर की चिड़िया वहां इकट्ठी। दोस्तों यहाँ पे देखिए इकट्ठी कैसे लिखता हूं मैं, ई क, ये क्या है, ट, ये क्या है, ठ, ये क्या है, बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई का मात्रा कौन सा अर्थ होता है, बायां से अर्थ, ठीक है। तो क्या ऐसे बना पढ़ेंगे हम, इकट्ठी, ठीक है दोस्तों। इकट्ठी हो गई, राजा ने अत्यंत, दोस्तों में देखिए अत्यंत कैसे लिख रहा है यहाँ पे देखिए, और ये क्या है, आधा त, आधा त, य, ये क्या है, बिंदु, बिंदु का उच्चारण क्या होता है, नाक से होता है, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, अत्यंत। दोस्तों आपको इसी तरह लिखना, ठीक है दोस्तों। अत्यंत उत्सुकता, दोस्तों देखिए उत्सुकता कैसे लिखा था यहाँ पे देखिए, उ, त, स, छोटी ऊ की मात्रा, क, ता, उत्सुकता। दोस्तों आप इसी तरह लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ, कहानीकार ने कहा, फिर एक चिड़िया आई और उस छेद में से अंदर जाकर एक दाना चोंच में दबाकर फौरन फुर, दोस्तों ये क्या है, रेफ की मात्रा की रह, ठीक है दोस्तों। तो हम उसे क्या पढ़ेंगे, फुर हो गई, राजा ने, दोस्तों नीचे आर भी शब्द है उसे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। कहा, फिर क्या हुआ, कहानीकार ने कहा, फिर एक और चिड़िया अंदर जाकर एक दाना चोंच में लेकर फुर हो गई, राजा ने खिंचकर कहा, फुर फुर क्या करते हो, मुझसे बेकार हुंकारा भराते हो, अरे कहानी तू कहो ताकि कुछ न कुछ बात बने। दोस्तों नीचे आर भी शब्द है उसे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे देखिए कहानीकार ने कहा, अब आगे कहानी कैसे कहूँ, अभी तो राजा का बखार भरा है और दुनिया भर की चिड़िया बाहर खड़ी है, जब तक बखार खाली नहीं हो जाता तब तक कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। राजा सोच में पड़ गया कि यह फुर फुर वाली, दोस्तों नीचे आर भी शब्द उसे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस शब्द को हम पढ़ चुके, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आप लोग, कहानी उसके जीवन में तो समाप्त होने वाली नहीं है, लगता है अब हार मानकर
आग